प्यारे बच्चों, दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया। ये वीडियो दोस्तों देखिए पार्ट 13 है। इससे पहले पार्ट 12 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जा करके चेक कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो, ओपन डाइस का क्वेश्चन हो, मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन हो, और भी लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ। अगर आप SSC, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें देखने को आप लोगों को मिलेंगे। बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे और ट्रिक के साथ सीखेंगे, क्योंकि ट्रिक सीखेंगे तभी एग्जाम में धुआं कर पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मिसिंग नंबर वाला। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या नंबर आएगा, तो हमें इसके लिए कौन सी लॉजिक ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी, वही जानना रहता है। देखिए, जब बीच वाला नंबर पूछ रहा है कैसे आएगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका बीच वाला कैसे आया है और इसका बीच वाला कैसे आया है। वही लॉजिक अगर हमें पता चल जाएगी तो हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं तरीका बताऊंगा, कमेंट आप लोगों को करना। हाँ, आंसर भी आ रहा है तब भी कमेंट करते रहिए। देखिए, ये दो जो है, अगर हम अगल बगल वाले बाहर वाले हिस्सों को देखें, प्लस माइनस कुछ करें तो ही आएगा। तो अगर हम 13 और 16 को दोस्तों क्या करें, 13 और 16 को हम ऐड करें तो आप कहेंगे कि 29 आएगा। 6 3 9 और 1 1 2, क्लियर है। और ऐसे ही 17 और 10 को, इसको इन दोनों को ऐड करें तो ये 27 आएगा। और इन दोनों का अंतर निकाल दे तो आप कहेंगे कि 2 आएगा। क्लियर है। ऐसे ही लॉजिक, यही लॉजिक सेम यहाँ पे लगा देते हैं। 24 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 19 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 6 आ गया बीच वाला, यानी करना क्या, हमें दो को जोड़ना है और उसके बाद उनका माइनस कर देना है। तो इसका आंसर तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर भी मिसिंग नंबर ही निकालने के लिए कह रहा है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 था, 8 हो गया। उससे पहले 1 था, 1 से 3, 3 से 8, 8 से 24, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, इस तरीके से जा रहा है। यानी कि अगर ऐसा रहे घटे बढ़े तो समझ में नहीं आती है कि लॉजिक आखिर लगेगी कैसे, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज ही ज़्यादातर लॉजिक लगानी रहती है कि किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ये घट ही बढ़ रहा है तब क्लॉकवाइज नहीं लगाएंगे। तब क्या करेंगे, देखिए उसका तरीका क्या होता है। हम सामने सामने को देखेंगे। सामने सामने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 का खाना है इसके सामने देखिए ये 8 दिख रहा है। ऐसे ही जो 1 वाला ये खाना दिख रहा है इसके आगे 4 दिख रहा है। ऐसे ही 6 वाला खाना इसके आगे 24 दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि 6 से 24 कैसे बना, 1 से 4 कैसे बना। वैसे ही लॉजिक लगाएंगे कि 3 से मिसिंग नंबर निकल जाए। तो अगर आप 1 वाला लेकर के चलते हैं तो 1 से हमारा बना है 4। तो हम 1 में अगर 4 का गुणा करेंगे तभी 4 बनेगा, या 1 में 3 जोड़ेंगे तब 4 बनेगा। 2 कंडीशन रहती है। तो देख लेते हैं दूसरे में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं नीचे उसके तो 6 है, 6 से 24 बना है। तो 6 में हम क्या जोड़ेंगे, जोड़ने पर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो वो ट्रिक नहीं लगेगी। क्योंकि 1 में 3 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो अगर 4 से गुणा किए तो इसमें भी हम 4 ही से गुणा करते हैं। जोड़ने वाले को छोड़िए, गुणा वाले को पकड़ लीजिए। 6 चौको 24 बिल्कुल सही है। अब ऐसे 2 में हम क्या करेंगे, इसी 4 से गुणा कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही लॉजिक है। यानी कि 3 में आप लोगों को 4 से गुणा करना है और इसका आंसर भी कमेंट कर देना है। क्लियर है। हम लॉजिक बताते जाएंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग लगाएं। ये तो बहुत इजी आप लोगों को एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर। फटाक देना कमेंट कीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लखनऊ है, यहाँ पर पटना है, और ये भोपाल है, और ये जयपुर है। रिपीटेड क्वेश्चन है और कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या आप कहेंगे, शहर के नाम है, बड़े बड़े शहर हैं। कोई उत्तर प्रदेश में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई बिहार में है, तो कोई राजस्थान में। मैं कहूँ कि ये ठीक है शहर है, लेकिन ये सभी की सभी राजधानी है। लखनऊ यूपी की, पटना बिहार की, भोपाल मध्य प्रदेश और जयपुर राजस्थान। क्लियर है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर राजस्थान ही रखना है, शहर का नाम नहीं रखना है। मैसूर भी शहर है, पुणे भी शहर है, इंदौर भी शहर है, लेकिन शिमला क्या, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, टॉम बराबर 48, डिक बराबर 27, तो हैरी बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं कि आपको A to Z 1 से 26 तक नंबर याद होने चाहिए। नहीं याद है तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएंगे। रटने की तो जरूरत नहीं, मैं नहीं रटने का राय दूंगा। मैं रटने के खिलाफ हूँ दोस्तों, रटना नहीं। यहाँ पे आप 10-20 क्वेश्चन इस टाइप का कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा A to Z। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉम 48 बना है। क्या बना है दोस्तों, 48। अगर मैं T की जगह पोजीशन इसकी होती है 20वीं, 20 रख दूँ। O की होती है 15वीं, M की होती है 13वीं, और इन सबको ऐड कर दो तो 5 3 48 आ जा रहा है। कितना, 48 आ जा रहा है। चलिए क्लियर है। डी को भी देख लेते हैं। 27 क्या आ जाएगा, डी आप जानते हैं ABCD 4 होता है, और I जो होता है 9 होता है, C आपका 3 होता है, और दोस्तों K 11 होता है। तो इनको जोड़ लीजिए, 3 1 4 और 11 3 14 हो जाएगा। 14 9 23 4 27 हो जा रहा है।
बिल्कुल सही है, 27 आ गया। तो आपको इसका भी आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट ही करना है। मैं लॉजिक बताऊंगा, आपको कमेंट करना है। अब इनके भी जो पोजीशन है उसको रखिए, जोड़िए और बताइए क्या होगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, ई और आई के बीच में है। देखिए कतार में बैठे हैं, ये नहीं कह रहा कि किधर का मुख करके बैठे हैं, दक्षिण का मुख करके बैठे हैं, उत्तर का मुख करके बैठे हैं, पश्चिम का मुख करके बैठे हैं या पूर्व का। अगर ये चीज़ बता देता तो हमें और इजी निकालने में और इजी हो जाती, लेकिन नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। 2 कंडीशन हम लेके चलेंगे। कह रहा है कि पी जो है ई और आई के बीच में बैठा है, तो पी को क्या करते हैं, ई और आई के बीच में बैठा देते हैं ऐसे। एक तो ये कंडीशन बनेगी, एक तो ये कंडीशन बनेगी, ई को हम इधर रखें और आई को इधर रखें। दोनों कंडीशन लेकर के चलते, देखते हैं हमारा आंसर कौन सा आता है। फिर कह रहा है ई एन के बगल में बैठा है। कह रहा है ई क्या कह रहा है, एन के बगल में, यानी कि एन को हम यहाँ रखेंगे और इस वाले में, क्योंकि ई कह रहा है कि एन के बगल में बैठा है तो हमने क्या किया, बगल में बैठा दिया। फिर कह रहा है एन वाई के बगल में बैठा है। फिर ये एन कह रहा है कि वाई के बगल में बैठा है, ये एन जो कह रहा है कि वाई के बगल में बैठा है। और आगे भी कह रहा है कि जो कि एक कदम बाईं ओर है, एकदम वाई को कह रहा है कि एकदम बाईं ओर है, तो यानी कि इसके बाद कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा, इसके बाद इधर अब कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन क्या बन रही है, अगर दोस्तों ये बाईं ओर है, अगर हम इधर बायां लेते हैं, ठीक है, या इधर बायां लेते हैं, ठीक, यही कह रहा है कि एकदम बाईं ओर है, तो इधर अगर हमने बायां लिया तो इसका मतलब ये उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तब ये जो है आपका बायां उनका बायां होगा। और ये अगर रहेगा तो ये दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तब जो है दोस्तों आपका अपोजिट होगा, दक्षिण की तरफ मुँह रहेगा तो उनका दायां आपका बायां, उनका बायां आपका दायां रहेगा। अगर उत्तर की तरफ रहेगा तो आपका दायां जो रहेगा उनका दायां रहेगा, आपका बायां। दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, देखेंगे आंसर किस पे सही रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है जे आई के बगल में बैठा है। अब कह रहा है कि जे आई के बगल में बैठा है, तो आई को जे के बगल में इस तरीके से हम बैठा देते हैं। क्लियर है, बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। कह रहा है कि ई के बगल में कौन बैठा है, पी इधर बैठा है, एन इधर बैठा है। ई के बगल में कौन बैठा है, पी और एन। यहाँ पे अगर अब देखते हैं ई के बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ पर भी सेम वही आ रहा है, पी और एन। यहाँ पर भी पी और एन आ रहा है, तो दोनों तरफ से करने से इससे पता चला कि हमारा आंसर गलत नहीं आता। इसीलिए दिशा जब नहीं दिया रहेगा उसी हिसाब से ही क्वेश्चन भी देगा कि अगर बच्चे इस साइड से करें या उस साइड से, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एन पी दिया हुआ है, इसके अलावा किसी में नहीं दिया हुआ एन पी, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिएटर में संदीप पहले 15 लोग प्रवेश करते हैं। कह रहा है कि एक थिएटर है, थिएटर में संदीप से पहले, किससे, संदीप से पहले कह रहा है कि 15 लोग प्रवेश करते हैं। 15 लोग प्रवेश करते हैं, कोई सिनेमा हॉल है उसमें संदीप से पहले 15 लोग जाते हैं। जैसे लाइन लगी रहती है तो लाइन से संदीप से पहले 15 लोग थे, वो अंदर चले गए। फिर आगे कह रहा है संदीप और सलमान के बीच में 7 लोगों ने प्रवेश किया। संदीप और कह रहा है कि सलमान के बीच में 7 लोगों ने प्रवेश किया। इन दोनों के बीच में सलमान और संदीप की अभी बात नहीं कर रहा, ले करके बात नहीं कर रहा है, इनको छोड़ करके बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि संदीप और सलमान के बीच में 7 लोगों ने प्रवेश किया और सलमान के बाद 20 लोग भीतर गए। यानी सलमान के बाद, ये सलमान जब अंदर चला गया है उसके बाद फिर 20 लोग अंदर गए। तो कह रहा है थिएटर में कुल कितने लोग हैं, तो कुछ हमें करना नहीं, एकदम ईजी तो है। इन 15, 7 और 20 को तो जोड़ना ही है। सिर्फ कन्फ्यूज़न वाला क्या कर दिया था, संदीप सलमान वाला, इनको इस सब में ऐड किया नहीं है 15, 7, 20 में, तो क्या करेंगे, इनको भी ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15, 7, 22, 22 और 20, 42, और संदीप और सलमान को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 44। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुँह किए हुए है, वह दाएँ मुड़कर 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। दिशा आप जानते हैं, इधर पूरब है, नहीं जानते तो जान लीजिए, इधर पश्चिम है, नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है। क्लियर। क्या कह रहा है कि गुरप्रीत दक्षिण की तरफ मुँह किए हुए, यानी कि नीचे की तरफ मुँह किए हुए है, वह दाएँ मुड़ता है। जब दक्षिण की तरफ मुँह रहेगा तो आपका दायाँ उसका बायाँ, आपका बायाँ उसका दायाँ। तो दाएँ मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपने बाएँ मोड़िए, ठीक, मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, तो अब इस कंडीशन में दायां किधर हो जाएगा, दिमाग दौड़ाइए, आप कहेंगे ऊपर हो जाएगा। यानी दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है। अब जब उत्तर की तरफ मुंह हो गया तो आपका दायां उसका दायां, आपका बायां उसका बायां। यानी जब कह रहा है बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है तो बायां मोड़ दीजिए और 30 मीटर इसको दौड़ा दीजिए, 30 मीटर चलता है। अब यहाँ पे जब पहुँच गया तो अब कह रहा है किस दिशा में उसका मुख है। तो अब बताइए इधर की दिशा कौन सी है, फट देना बताइए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाली पश्चिम दिशा, इधर ही वाली तो दिशा है, तो इधर क्या पश्चिम है,
यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों। आप समझते हैं कि दिशा दूरी सीटिंग अरेंजमेंट का टफ क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी होता है। बस क्वेश्चन के अनुसार आपको चलना है, जो जो क्वेश्चन कहे वैसे ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है कि लोकसभा का संबंध जिस तरीके से अध्यक्ष से होता है वैसे ही राज्यसभा का संबंध किससे होगा। यही कहने का मतलब है, संबंध वाला ये क्वेश्चन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष से संबंध का मतलब ये होता है कि लोकसभा का जो पदेन अधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है। तो वैसे ही राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है वही हमें चुनना है। तो आप कहेंगे उपाध्यक्ष, कितने बच्चे इसी पे टिक लगा देंगे। मैं कहूँ कि गलत है। राज्यसभा का जो पदेन अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए राजनीति की नॉलेज रहेगी तभी ये कर पाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो हर चीज़ की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सीनियर का संबंध इस तरीके से सीनियरों से है, वैसे सिक्वेल का संबंध किससे होगा। सेम वही टाइप है, बस पैटर्न बदला हुआ है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट को चेंज किया हुआ, किस हिसाब से चेंज हुआ है देखिए। आप दिमाग दौड़े, सीनियर में जितने अल्फ़ाबेट हैं ये सीनियरों में सेम वही अल्फ़ाबेट है, चेंज नहीं किया है। यानी कि इनकी पोजीशन को ही बदला होगा, तभी सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसको तो और आसान है। जैसे यहाँ पर देखिए सीनियर है, ठीक, तो इसमें देखिए ES कर दिया है, SE को ES कर दिया, यानी दो का जोड़ा बना रहा है मुझको लग रहा है। और अपने अपने पोजीशन से इसको पलट रहा है, अदला बदली कर रहा है। जैसे S की जगह E कर रहा है, E की जगह S कर रहा है। वैसे NI है तो N की जगह I कर रहा है, I की जगह N कर रहा है। ऐसे OR है तो O की जगह R कर रहा है, R की जगह O कर रहा है। देखिए एसनरो बन गया, एसनरो, यानी कि सिक्वेल आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका आंसर तो आप कमेंट कर ही लेंगे। दो का जोड़ा बनाइए, उनकी पोजीशन बदल लीजिए और आंसर फट देना, कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 6 से जैसे 18 बना हुआ है वैसे 4 से यहाँ पे क्या बनेगा। 6 से किस लॉजिक से 18 बना हुआ है, तो सभी कहेंगे कि 6 में 3 का गुणा किया 18 बन गया, और 4 में भी 3 का गुणा कर दें तो क्या दिक्कत है, 12 बन जाएगा। ऑप्शन में ढूंढिए, नहीं मिलेगा तो ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों इतना ईजी क्वेश्चन देता थोड़ा ना एग्जाम में। तो अब देखिए 6 से 18 बना कैसे, कौन सी लॉजिक लगी होगी। मैं कहूँ कि अगर 6 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36 हो जाएगा। ये तो 36 है, वो तो 18, तो कौन बहुत ज़्यादा है, आधा ही तो है, तो 18 बना दीजिए आप 2 से भाग देके। वैसे अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कि 16 बनेगा, तो मैं कहूँ कि इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, 8 ऑप्शन में मिल गया, 4। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग मैथ के तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि यदि A B C प्रतिदिन 150 कमाते हैं, जबकि A और C प्रतिदिन 94 और B और C प्रतिदिन 76 कमाते हैं, तो C प्रतिदिन कितना कमाता है। कह रहा है कि A कौन कौन, A B और C तीनों मिल करके कह रहा है कि एक दिन में 150 रुपया कमाते हैं। A और C मिल करके एक दिन में 94 कमाते हैं, B और C मिल करके एक दिन में 76 कमाते हैं। तो C के हमें निकालना है कि ये कितना कमाता है। क्या दिक्कत है, क्या करते हैं, इसको मान ले 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और समीकरण 1 और 2 और 3 को पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B + 2C हो जाएगा, क्योंकि दोनों में C है। अब बराबर इधर का जोड़ेंगे, 6 10 हो जाएगा, 9 7 16 170 170 हो जाएगा। इसको 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 4 को क्या करते हैं, समीकरण 4 में से यानी इसमें से इसको घटाएंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो AB से AB पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2C है, यहाँ पे C है, तो बचेगा क्या, सिर्फ C बचेगा। अब बराबर 170 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 20। कितना आ गया, 20 रुपया, यानी कि C कितना कमाता है एक दिन में, 20 रुपया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम। कह रहा है कि फूल, कपड़े, सफ़ेद। फूल एक ले लेते हैं, ठीक, रेड कलर का, कपड़े ले लेते हैं इस टाइप का, जो है इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको भी कलर चेंज कर ले, सफ़ेद को चलिए ग्रीन ले लेते हैं। तो एक एक गोले का हम यूज़ करेंगे, एक एक सर्किल का यूज़ करेंगे एक एक नाम के लिए, और इनमें रिलेशन देखेंगे किस टाइप से हम रिलेशन बना सकते हैं, उसी हिसाब से डायग्राम बना देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फूल, कपड़े, सफ़ेद। अब बताइए मुझको, फूल और कपड़े का कोई रिलेशन तो है नहीं, कोई रिलेशन नहीं, एक दूसरे से कहीं टच नहीं होंगे, यानी फूल यहाँ होगा, कपड़ा यहाँ होगा। ज़बरदस्ती कपड़े में लगा करके जेब में खोस करके फूल चलें तो वो अलग बात है, लेकिन कोई संबंध नहीं होता इनमें, ठीक है। लेकिन दोस्तों सफ़ेद का संबंध दोनों से होता है, क्योंकि फूल भी कुछ सफ़ेद होते हैं और कपड़े भी कुछ सफ़ेद होते हैं। तो क्या हम ऐसे बनाएंगे, कुछ फूल भी सफ़ेद बना देंगे, कुछ कपड़े भी सफ़ेद बना देंगे? नहीं दोस्तों, हमें यहाँ तो 4 सर्किल बन जाएगा, ऐसे नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे हमने सफ़ेद लिया, यहाँ पर हमने कपड़े कुछ ले लिए सफ़ेद, और वैसे ही कुछ फूल भी सफ़ेद ले लिए, यानी कि ये आपका फूल हो गया, ठीक, और ये आपका कपड़ा हो गया, और बीच वाला सफ़ेद हो गया।
अब यहाँ से हमें पता चल गया कि कुछ कुछ कपड़े भी सफ़ेद हैं और कुछ फूल भी सफ़ेद हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 3 इज़ द राइट आंसर। कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए फिगर से रिलेटेड हर वीडियो में दोस्तों एक एक क्वेश्चन लेकर के आता है, 2 क्वेश्चन, क्योंकि कम से कम 10-15 टाइप के क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड आते हैं और हर साल एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि ना है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी मैं जानता हूँ कि यही है। इसमें जो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, ठीक, हमें उत्तर आकृति में उस आकृति को ढूंढना है जिस आकृति में सेम इसमें जो आपके चिन्ह दिख रहे हैं, ये फिगर जो दिख रहे हैं सेम टू सेम वही हो, बदले ना हो, बस इनकी स्थिति यानी इनकी जगह बदली हो, सिर्फ इनकी जगह बदली हो, ये ना बदले हों, वैसा ढूंढना है। तो पहले में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग टाइप आ गया, बोतल बैट टाइप, तो इसमें तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर एरो टाइप आ गया है, तो इसमें तो है नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरे में दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर इस टाइप का आ गया है जो कि वो भी प्रश्न आकृति में नहीं है, भी गलत हो गया। यानी चौथा अगर एग्जाम में बैठे तो टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक करके चेक कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एरो है, यहाँ पर एरो है, ठीक, यहाँ पर इस टाइप का फिगर है, यहाँ पर भी ये है, ये फपूट टाइप ये फिगर है, यहाँ पर भी, यहाँ पे बीच में दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए इस टाइप का, ये भी यहाँ इस टाइप है। और देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये है, बीच में ये पतंग टाइप है, तो ये भी पतंग टाइप है। ये आयत टाइप यहाँ पर है, तो आयत टाइप यहाँ पर है, यानी सभी फिगर मिल रहे हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन डाइस क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए घन में से कौन सा घन खुले हुए घन से नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता नहीं कह रहा है नहीं बनाया जा सकता। तो इसका लॉजिक ये होता है दोस्तों कि जो 4 नंबर दिख रहा है ना, वो सफ़ेद सर्किल है, यानी एक छोड़ एक, 5 को छोड़ करके फिर सफ़ेद सर्किल पर उसके अपोजिट होगा। जो जिसके अपोजिट होगा वो बंद करने पर उसके बगल वाले फेस पे नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को बस दिमाग में डालिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 जो नंबर है वो काले वाले सर्किल के अपोजिट होगा और ये अगल बगल वाला जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर काला वाला है तो इसके बगल वाले फेस पे बिंदी नहीं आनी चाहिए, तो वो बनेगा, क्या होगा, वो बन जाएगा सर्किल। तो यहाँ पर देखिए बिंदी वाला नहीं है। 4 है तो उसके बगल में दोस्तों ये सफ़ेद वाला सर्किल नहीं आना चाहिए, नहीं है। 5 है तो उसके बगल में तो ये बनेगा, तो हमें तो वो ढूंढना जो ना बने। अब यहाँ पर देखिए काला वाला सर्किल है तो उसके बगल में 5 नहीं है, चलिए 4 है तो उसके बगल में दोस्तों सफ़ेद सर्किल नहीं है। बिंदी है तो उसके बगल में काला वाला सर्किल नहीं है, ये भी बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। ये काला सर्किल है तो उसके बगल में 5 नहीं है, बिल्कुल सही है। 4 है तो उसके बगल में सफ़ेद सर्किल नहीं है, ठीक है। काला है तो उसके बगल में बिंदी नहीं है, यानी 1 नंबर नहीं है, तो ये भी बन जाएगा। तो एग्जाम में बैठे तो 4 पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 है तो उसके बगल में काला वाला सर्किल नहीं है, लेकिन 4 है तो उसके बगल में सफ़ेद सर्किल आ गया, यानी कि ये नहीं बनेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर, त्रिभुज की संख्या इसमें निकालनी है। एकदम ईजी है, ये तो वायरल क्वेश्चन है आपके वो यूट्यूब पर। चलिए निकाल देते, फट देना। अब देखिए क्या करेंगे, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। सेम पैटर्न इधर भी देखेंगे, क्या 1 2 3 4 बन रहा है। इधर भी देखेंगे, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, बराबर इक्वल है, कोई बात नहीं। तो ये लॉजिक लगा देंगे, यानी 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 1 के सामने 1 लिखेंगे, फिर 1 को उठा करके इस 2 में जोड़ करके इसके सामने लिख देंगे, 3 हो जाएगा। 1 2 3। और यहाँ पर देखिए 3 को फिर 3 में उठा करके जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इस 6 को 4 में उठा कर जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए, 10 6 16 4 20 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले वाले से स्टार्ट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको सही करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको सही, जिसको सही हमने किया उसको जोड़ लेंगे। जैसे 6 को सही किया, 1 को सही किया, तो 6 के 7, उस 7 को इस 20 में ला करके जोड़ेंगे, हो जाएगा 27। ऑप्शन 3 इज द राइट। चलिए अगला देखते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बगैर कोड की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि 12 जून 2003 को बुधवार था तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। पहली बात बता दूं कि पूरा 1 साल का अगर गैप रहेगा, जैसे 12 जून है 2003, ठीक, 12 जून 2003 से अगर हम 12 जून 2004 तक जाएं, पूरा 1 साल का गैप हो, डेट महीना सब इक्वल है। देख लीजिए 12 जून से 12 जून, 2003 से 2003। अगर 1 जनवरी की बात करता तो 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर में भी होना चाहिए, यानी कि महीना डेट एकदम इक्वल होनी चाहिए। सिर्फ साल 1 साल का चेंज होना चाहिए, जो भी हो। तो उसमें जो भी दिन रहेगा उसमें +1 कर लेंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो, साधारण ईयर है तो, अगर लीप ईयर रहेगा तो +2 उस दिन में ऐड कर लेंगे। जैसे बुधवार है तो अगर ये रहता नॉर्मल ईयर तो बुधवार में 1 जोड़ लेते, बृहस्पतिवार आ जाता। लेकिन अगर लीप ईयर रहेगा तो 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। बस 2 ही चीज़ें होती हैं। नॉर्मल ईयर में 1 जोड़ेंगे, पूरा 1 साल का अंतर है, तो लीप ईयर रहेगा तो दोस्तों 2 जोड़ेंगे अगर आपका 1 साल का अंतर है तो। यहाँ पर देखेंगे अगर तो जब 12 जून 2003 से हम नेक्स्ट में जा रहे हैं 12 जून 2004 एक लीप ईयर है।
और साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि फरवरी क्रॉस करना चाहिए लीप ईयर में। फरवरी क्रॉस नहीं किया रहेगा तब भी एक दिन जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जून में आ गए हैं तो फरवरी क्रॉस करेंगे तभी फरवरी 29 की हो जाती है, चूँकि इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। तो उसी पे फोकस करना है फरवरी पे, कि फरवरी अगर यहाँ पे जनवरी रहता, 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 12 जनवरी 2003 से 12 जनवरी 2004 रहता, तो भी दोस्तों एक ही जोड़ते, क्योंकि फरवरी क्रॉस नहीं कर रहा है। इस चीज़ का भी ज़रूरी नहीं कि लीप ईयर हो, फरवरी क्रॉस करना चाहिए। तो फरवरी क्रॉस कर रहा है तो यहाँ +2 थे, 2 दिन ऐड कर देंगे। फिर जब ये 12 जून 2005 में जाएगा, चूँकि हमें 2005 में जाना है, क्योंकि ये कह रहा है 28 जून 2005 में कौन सा दिन होगा। तो अब चूँकि यहाँ पर जा रहे हैं तो नॉर्मल ईयर है, तो सिर्फ एक ही ऐड करेंगे प्लस। चलिए, ये तो 2005 में हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे 12 जून है, वहाँ पे 28 जून है। तो 12 जून और 28 जून में अंतर कितना आ रहा है? आप कहेंगे 16 दिन का। तो 16 को लीजिए और इसमें 7 से भाग दे दीजिए, जितना बचा हुआ है हमारा दिन। तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14 होगा। जो शेष बचेगा, 2 शेष बच रहा है, वो भी इसी में आकर के जुड़ जाएगा, 2 दिन और आगे चला जाएगा। क्लियर है? तो अब जोड़ लीजिए 5 दिन, यानी कि बुधवार है, 12 जून 2003 को बुधवार है, तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा आगे कर लेंगे। जो ये आया है 5 दिन, उसी को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा सोमवार। उंगली पर जोड़िए और टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी का अर्थ 25, क्या कह रहा है? ए बी का अर्थ 25, चलिए ठीक है। बी सी का अर्थ 57, चलिए ये भी ठीक है। बी डी का अर्थ 58, चलिए ये भी ठीक है। तो कह रहा है कि सी ए डी बी का अर्थ क्या होगा? एकदम सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं लॉजिक बता देता हूँ, आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, ए के नीचे 2 है तो ए की जगह 2 रखना है, बी के नीचे 5 है तो बी की जगह 5 रखना है, बी की जगह यहाँ पर भी देखिए 5 है, सी की जगह 7 रख देना है, बी की जगह देखिए यहाँ पर भी 5 है, और डी की जगह 8 रख देना है। तो इन सारे नंबर को रखिए इसमें और इसका आंसर भी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।